माय चैनल। तो आज का टॉपिक है टर्निंग योर सेटबैक इनटू कम बैक। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कैसे सेटबैक को कम बैक में कन्वर्ट किया जाए, या कैसे उस मायूसी को उस हिम्मत में, उस मोटिवेशन में कन्वर्ट किया जाए कि आप मोटिवेट होकर वापस आ जाएं अपनी ज़िंदगी में। जिस वजह से, चाहे वजह कोई भी हो, जिस भी वजह से आप अपनी ज़िंदगी जीने से हट गए हैं, या आपको लगता है कि आप वैसे आप नहीं बन सकते जैसे आप पहले थे, या जो भी हुआ आपके साथ वो इसलिए हुआ कि आप मतलब इतना ज़्यादा आपने उसको फील किया कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने मकासद, अपने गोल्स से पीछे हट गए। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये एज अ ह्यूमन, हम जब भी किसी सदमे में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, इमोशनली हम वीक होते हैं जिस भी मौके पे, तो हम जिंदगी जीना खत्म कर देते हैं। हम डेली की चीजें भी भूल जाते हैं, या हमसे नहीं हो पाती। मतलब हम अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, हम दोस्तों से नहीं मिल पाते, इवन कि हम जॉब पे भी नहीं जाना चाहते, या यूनिवर्सिटी कॉलेज भी नहीं जाना चाहते। हमें कुछ गैप चाहिए होता है, कुछ टाइम चाहिए होता है, सेट बैक हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद कम बैक तो लाजमी है, और हमेशा हम उसी सिचुएशन में नहीं जी सकते। ये भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि आप हमेशा एक ही गम में, एक ही चीज़ में हो। लेकिन कैसे कम बैक किया जा सकता है? ओन एक योर एट दिस पॉइंट फॉर अ रीजन, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद को ये बताइए कि आप इस जगह पे जो अभी आप आए हैं, आपको ये तकलीफ पहुंची है, आप पीछे हट गए हैं ज़िंदगी जीने से या अपने कामों से, तो इसकी कोई वजह है और आपको यहाँ पर क्यों पहुंचाया गया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि जब हमें कोई पेन मिलती है तो उसका भी कोई क्यों होता है, कि वो हमें क्यों मिली, हमें वो तकलीफ क्यों आई, कब हम उस तकलीफ से कैसे निकल सकते हैं, या क्यों हमें इस जगह पे पहुंचाया गया, कुछ सोचने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। तो ऐसे ही सबसे पहले तो ओन कीजिए कि आप इस जगह पे हैं, आप पीछे चले गए हैं लाइफ में, या आपने इस तकलीफ में है तो इसमें आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं, या आप ही की कोई वजह है जिसकी वजह से आपने, चाहे वो आपको किसी ने चीट किया है या तकलीफ दी है, या बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, तो भी आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। इसकी किसी वजह से आप यहाँ पे हैं। तो जब वो वजह चेंज हो जाएगी तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। जब ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप किसी वजह से इस जगह पे हैं, तो यकीनन वो वजह आपको समझ में आ जाएगी। और जब वजह समझ में आ जाएगी, वो क्यों समझ में आ जाएगा, तो उस क्यों का आप जवाब ढूंढेंगे। जब जवाब मिल जाएगा तो उसे चेंज किया जा सकता है। जब तक आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक वो सिचुएशन वहीं की वहीं होगी। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा जाएगा तो उसे कैसे बदला जाएगा। उस जो भी आपके साथ धोखा हुआ है, या जो भी चीज़ हुई है वो आइंदा ना हो, ये कैसे हो सकता है जब तक आप उसका जवाब ढूंढ के उसको चेंज नहीं कर लेंगे। लेट गो, जाने दें, ठीक है ना। जो भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आई, चाहे वो कोई नेगेटिव इंसान था, चाहे वो कोई हादसा था, चाहे वो कोई लॉस्ट था बिजनेस का, या किसी इंसान का, या कोई तकलीफ थी, या वो इवन के एग्जाम में नाकाम होने से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, तो वो जो भी चीज़ थी उसको जाने दें। एक वो कहा जाता है ना, द मोर यू फोकस ऑन समथिंग द बिगर इट्स गेट्स। जितनी ज़्यादा आप किसी नेगेटिव चीज़ पे फोकस होगा आपका, उतनी ज़्यादा वो आपको ज़्यादा लगने लगेगी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही हादसा हो गया है। तो इसीलिए उस पर फोकस मत कीजिए, उसको जाने दीजिए। जो हो चुका वो हो चुका, वो अब चेंज नहीं हो सकता। चाहे वो कोई इंसान चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, उसको जाने दीजिए। कोई बिजनेस में लॉस हो गया है तो वो लॉस हो गया है, आइंदा नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम में फेल हो गए हैं तो अब हो गए हैं, आइंदा इस चीज़ को, या जो भी आपने गलतियाँ की हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उसी पे बैठ के सोचेंगे कि आप नाकाम हो गए और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता और कभी कम बैक नहीं हो सकता। नहीं, ज़्यादा शिद्दत से कम बैक कीजिए ताकि ज़्यादा चांसेस हों आपकी कामयाबी के इस दफ़ा। ऐसे ही जब कोई इंसान चला जाता है तो अब ज़्यादा एहतियात कीजिए इंसानों से मिलने में, उनको जांचने में, उनको समझने में, क्योंकि कोई इंसान कैसा निकल आता है अब आपको ज़्यादा पता है कि इंसान जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आपका दिमाग होना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है, कम बैक तभी होगा
जब आप उससे निकलेंगे, जब उसे जाने देंगे और जाने वाली चीज़ को जाने दीजिए, बोझ लेके जितना आप बैठेंगे तब तक आप कम बैक नहीं हो सकता, तब तक आप वहीं बैठे होंगे जहां आप बैठे हैं। ओपन अप, अपने आप को ओपन कीजिए लोगों के लिए, चीज़ों के लिए। देखिए, जब हमने खुद ही अपने लिए अपने दरवाजे बंद किए होते हैं तो तब हमें कैसे कुछ मिलेगा? तब हमें बहुत कुछ मिलने से ऐसे ही है जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ताज़ा हवा आए, आपकी ज़िंदगी में आप अच्छे से सांस ले सकें, ऑक्सीजन आए, लेकिन आपने डोर बंद किया हुआ है, आपने विंडोज़ बंद किए हुए हैं, तो हवा कहाँ से आएगी? ठीक है ना? तो उनको खोलिए, उन चीज़ों को खोलिए, अपने जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको खोलिए, उनको दिखाइए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। तभी आप जब अपने आप को खोलेंगे तभी लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, वो आपको जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तो तब आपकी लाइफ अच्छी बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे पहले से। ठीक है ना? जब तक आप खुद को खुद ही लेके बैठे होंगे कि जी मुझे तो कहीं नहीं निकलना, मुझे तो कहीं नहीं जाना, उसके बाद आपके शिकवे होंगे कि जी मुझे तो कुछ अच्छा मिला नहीं, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, कोई अच्छे दोस्त नहीं मिले, वो इसलिए नहीं मिले कि आपने मौका ही नहीं दिया मिलने का। ठीक है ना? अब आपको बताया गया है कि आप किसी जगह पे हैं, किसी हॉस्टल में हैं, और आपको बताया गया है कि जी खाना इतने बजे से इतने बजे उस कैंटीन से मिलेगा, तो जब तक आप उस टाइम पे उस कैंटीन में नहीं जाएंगे आपको खाना नहीं मिल सकता। आप अपने कमरे में बैठे हों या सोए हों और आप कहें कि मुझे खाना क्यों नहीं मिला जी, मुझे तो खाना नहीं दिया गया, तो वो आपसे यही कहेंगे कि आपको जाना होगा वहाँ तक, वहाँ से इस टाइम पे आपको खाना लेना होगा, इतनी एफर्ट तो आपको डालनी होगी। स्केड्यूल कम बैक, ठीक है ना? सब और जो अहम चीज़ वो ये है कि अपना एक स्केड्यूल बनाइए और उसके मुताबिक चलिए। जो भी आपने लॉस किया है, हो सकता है वो इसलिए हो, मैं नहीं जानती वो क्यों, क्या है आपकी लाइफ का, या वो कम बैक कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता आपका लॉस क्या है, लेकिन जो भी लॉस है आपका उस दौरान आपने जो किया उसके बाद अब वो सब क्योंकि नहीं होना चाहिए, ताकि वो लॉस को वापस से ना हो, तो अपने आप को अपने एक शेड्यूल बनाइए जिसके मुताबिक आप चल सकें। ठीक है ना? ये मुकम्मल शेड्यूल होना चाहिए जिससे आपको वो लॉस ना हो, जो वो गलतियां ना हो जो आपने पहले की थी। ठीक है ना? जब जब आप वही गलतियां होंगी तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, वैसे ही लोग आएंगे, वैसी सिचुएशन बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को चेंज कीजिए और अपने उस चीज़ को चेंज कीजिए जिसकी वजह से, यानी आपको वो अगर पता चल गया है कि ये सब क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, जब बाद आपको मिल गए हैं, तो वापस से वो चीज़ें वो गलतियां क्यों करनी जिनसे आपको पहले नुकसान हो चुका है, चाहे वो बिजनेस में हो या एग्जाम में हो या किसी काम में हो या किसी इंसान के साथ हो, रिलेशनशिप में, या वो गलतियां मत कीजिए। तो अपना एक शेड्यूल बनाइए जिससे आपको कहाँ क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ क्या नुकसान हो सकता है, कितनी आपको एफर्ट डालनी है और कहाँ आपको क्या काम आता है, कहाँ आपको क्या काम नहीं आता है, क्या काम लाजमी और क्या नहीं है। साइलेंस योर इनर क्रिटिक, ठीक है ना? जब भी आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते तो आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, चाहे दुनिया लाख आपको कहे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ठीक है ना? तो अपने आप को जो अंदर का क्रिटिक है उसको साइलेंट कीजिए। ठीक है कि वो आपको बताता है कि तुम यहाँ गलत हो या ये चीज़ गलत है, लेकिन जब वो ज़्यादा बोलने लगता है आपका अंदर का इंसान कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, तब आप में का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कुछ टाइम के लिए जब कम बैक कीजिए, को अंदर की क्रिटिक को साइलेंट कीजिए और काम पे फोकस कीजिए, और उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको कामयाब बना सकती है, और उन गलतियों पे फोकस मत कीजिए जो हो चुकी हैं, उनको लेके मत बैठिए, क्योंकि जितना आप उन गलतियों पे सोचेंगे वापस से वही गलतियाँ होने लगेंगी या वो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कोई भी डिसीजन लेने का। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।